तो संपत्ति ना क्या होता है? हम बताए थे आप लोग को इकोनॉमिक रिसोर्सेस होता है, पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन। साधन संसाधन नहीं जानते हैं जी। आपके पास साइकिल ना हो, बाइक ना हो, तो आप कोचिंग कैसे आएंगे? पैदल आएंगे। उसके लिए आपको 4 बजे निकलना पड़ेगा, आपका घर 10 किलोमीटर दूर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? साइकिल क्या है? एक साधन है आने का, आपका पढ़ाई करने का सबसे बड़ा एक जरिया है। तो साइकिल को आपको क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा हिफाजत करना चाहिए। इसी के लिए बोलते हैं साइकिल जब भी लगाइए अपोजिट में लगाइए। देख रहे हैं लगी साइड में लगाएंगे, कोई उठा के लीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कम से कम 4-5 दिन आपका पढ़ाई क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। साइकिल लेना पड़ेगा, जो साधन खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है। तो आपका लाभ कमाने का सबसे बड़ा साधन कौन है? एसेट। यानी आपके लिए अभी साइकिल है, बाइक है कि नहीं? सबसे बड़ा एसेट। अगर वही नहीं रहे तो अभी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, सोच रहे हैं? आपका ये मतलब आपको पढ़ाई करने के लिए सबसे बड़ा साधन आपका साइकिल है। अब एग्जाम्पल चेंज करते हैं। क्या आप बिना इधर पीछे जो हम लोग का रेड गाड़ी रहता है ना, उसके बिना चल सकते हैं? सोचिए तो कैसे रहेंगे हम अगर वो ना रहे? बता पर कैसे झूल जाएंगे पूरा, हम लोग कैसे हो जाएंगे, है कि नहीं? तो बिना रेड गाड़ी के बिना जैसे चल नहीं सकते हैं, उसी के जैसा सेम, उसी के जैसा बिजनेस हम नहीं कर सकते बिना एसेट्स का। समझ रहे कि नहीं? ठीक। तो एसेट्स कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना? ठीक। एसेट्स आपका 2 तरह से होता है। पहला करेंट एसेट, उसको शॉर्ट में हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? NCA। समझ में आ गया? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? करेंट एसेट। करेंट एसेट्स शॉर्ट में इसको बोलेंगे CA ना? CA मतलब चार्टेड अकाउंटेंट वाला नहीं ना। CA मतलब हम लोग समझे फिलहाल के लिए करेंट एसेट्स। ठीक है। अच्छा, करंट एसेट्स किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग कैश में विद इन 1 ईयर, जिसको हम लोग कैश में विद इन 1 ईयर क्या करें? कन्वर्ट कर देते हैं। हम हिंदी में लिखते हैं, जिसको 1 साल में आप कैश में बदल सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। जब एग्जांपल बता दीजिए, किसी को माल बेचे हैं उधारी में, क्या बोलिएगा उसको? 2-4 साल बाद पैसा देना नहीं, उसको हम डेटर बोलते हैं। 2-3 महीना के अंदर ले लेते हैं, यानी 1 साल के अंदर हो गया ना। बिल्स रिसीवेबल पढ़े थे कि दोनों को जोड़ के हम कुछ बताए थे क्या? ट्रेड रिसीवेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रेड रिसीवेबल। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़िए। स्टॉक, स्टॉक का और एक नाम बताया था, याद है आप लोग को? इन्वेंट्री। समझ में आ रहा है? स्टॉक जो माल खरीद के लाए क्या है कि लिए लाए? बेचने के लिए लाए। आप तो चाहेंगे जितना जल्दी मेरा स्टॉक जो है कैश में कन्वर्ट हो जाए, यानी लिक्विड है कोई। आगे बढ़िए। करेंट इन्वेस्टमेंट, या इसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी भी बोलते हैं ना। मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझते तो ऐसे जल्दी बोलिए, लेट मत कीजिएगा बस। ये आपका कंपनी है। कंपनी क्या करता है? अपना शेयर मार्केट में, मार्केट मतलब बाजार में क्या करता है? इशू कर देता है शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 2-4 महीना, साल के अंदर के लिए। कंपनी जब चाहेगा अपने शेयर को क्या कर सकता है? ले सकता है। समझ में आ रहा है? या इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर ही शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा समझ लीजिए आप। यहाँ पर ही कोई अनलिमिटेड रिलायंस लिमिटेड, उसको पैसा की जरूरत था, ये बोला कि हम शॉर्ट पीरियड के लिए आपको हम पैसा दे रहे हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ जितना चाहिए दे दी। समझ में आ रहा कि नहीं? ये बोल के दिया है ना। क्या है आपका? करंट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक। अब कोई एग्जाम्पल और क्या है? कैश, बैंक। पता है दोनों को आजकल जोड़ के क्या बोलते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैश और बैंक को जोड़ दीजिएगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको हम लोग 12th क्लास में भी सीखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है कि नहीं को? नहीं।
ETC लिख दिया है, यस। ठीक है। करंट एसेट समझ में आ गया, जिसको हम लोग कैश में विद इन 1 ईयर में बदल देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट। क्लियर है ना? अच्छा, नॉन करंट एसेट क्या होगा? जो हम लोग बेचने के पर्पस से नहीं। जिसको हम लोग सेल करने का मकसद से पर्पस से नहीं रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। क्लियर है? जिसको सेल करने का मकसद से नहीं रखते हैं उसको नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक, ये नॉट फॉर सेल होता है। क्या बोले आप लोग? नॉट फॉर सेल, मतलब सेल करने का पर्पस से नहीं रखते हैं। अब लैंड को बेच दीजिएगा तो बिजनेस कहाँ कीजिएगा? बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग पर आप दुकान खोल के रखे हैं, जिस बिल्डिंग पर आपका मैनेजमेंट है, जिस बिल्डिंग पर आपका ऑफिस है, उसी को बेच दीजिएगा तो बिल्डिंग कहाँ क्या कीजिएगा? कहाँ कोई मीटिंग कीजिएगा? कैसे कीजिएगा? प्रॉब्लम है कि नहीं? तो आपका सेल करने का मकसद पे नहीं रहता है, नॉट फॉर सेल ही रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिक्कत है कि नहीं को? नहीं। ये भी आपका दो तरफ होता है, जानते हैं? बता दीजिए। फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ध्यान में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ जो है वो कैसा है, करेंट इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोग खुद से दिमाग लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, आपके जगह अगर ज्यादा पैसा है तो क्या कीजिए, आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। कल ही बताए थे हम, क्या होता है, तीनों दिन पैसा का वैल्यू घट रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है? घट रहा है। जो सामान पहले हम लोग सोचिए ना, आज से 20-25 साल पहले जो साइकिल को हम लोग 20 रुपये में खरीदते थे वो मिलेगा आज? नहीं। इसका वैल्यू कितना हो गया है? 5, कम से कम 5,000 जाना पड़ेगा। तो सोचिए, जो 20 रुपये में तो वैल्यू पैसा का इस समय बढ़ा था ना जी, अब क्या हुआ, वही चीज को वही सामान को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा खरीदने के लिए। पैसा का वैल्यू घट रहा है। तो क्या कीजिए, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखिए। ज्यादा कैश हाथ में रखना बुद्धिमानी नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं उसको फंसा दीजिए। अगर घर में कोई ऐसा रखते होंगे ना, या अपना बैंक में भी रखते होंगे, तो इंटरेस्ट जो मिलता है मिनिमम मिलता है, उसको एफडी करवा दीजिएगा। एफडी समझते हैं? फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिएगा। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए आप अपना, आपका जो है अकाउंट, आपका खाता में मान के चलिए पैसा है 5 लाख रुपया। एक एग्जाम्पल ले, समझ में आ रहा है? जल्दी अभी कमिंग, थोड़ा जल्दी आना है ना। आपका खाता में मान के चलिए, खाता में समझते हैं? अकाउंट। एक बात पूछे आप लोग से, अच्छा ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिए, बुड़बक वाला नहीं, सोच समझ के। जो बैंक आपको पासबुक दिया है, वो पासबुक आपका है कि बैंक का है? हाँ? आपका है ना? किसका है? आपका है ना जी? पक्का ना? नहीं, बैंक। जो नहीं बोले दुविधा में फंसे हुए थे, बुड़बक है वो। जो बोले चाहे वो गलत हो सही हो, बात की बात, जो गलत करेगा वही तो सही करेगा ना फ्यूचर में। इसी के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, गलत करना चाहिए। लेकिन जानबूझ के गलत करना सबसे बड़ा गलती होता है। अब जहाँ पे एक कुछ गलत है, अब जानबूझ के कीजिएगा, समझ रहा है कि नहीं? जानबूझ के नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम सही कर सकें। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिए, आपका अकाउंट में कितना पैसा है? 5 लाख रुपया है ना। सेविंग अकाउंट में है। सेविंग अकाउंट ऐसे ही बस नॉर्मल जो आप लोग का होगा, सबका सेविंग अकाउंट रहता है। सेविंग अकाउंट में है आपका, ठीक है। आप लोग को पता भी नहीं होगा सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, एफडी अकाउंट क्या होता है ना, सब हम बताएंगे आप लोग को। ये आपका फिक्स क्या था, सेविंग अकाउंट में ये था। हम आपको क्या करने बोले, इसको एफडी करवा दीजिए। तो अगर आप इसको नॉर्मली ध्यान से सुनिएगा, जिसको आप बैंक में रखे हैं ना, तो इस पर इंटरेस्ट का रेट कितना मिलेगा, मान के 3% ना, ज़्यादा नहीं मिलता है, अप्रोक्स हम 4% मिलते हैं। 4%
एफडी में देना। 3%, 5% हाँ, रेट घटा है, रेट घटा है, बढ़ा था पहले 6% है ना, एफडी 6% था। 4%। तो एक एग्जाम्पल हम लोग डमी एग्जाम्पल लेते हैं, 3% मान लीजिए आपका खाता में इंटरेस्ट मिलता है। तो बताइए 5 लाख का कितना परसेंट, कितना मिलता होगा एक साल में आपको इंटरेस्ट, कितना मिलता होगा एक साल में? 2 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 को 0 और 5 3 जा 50, यानी कितना मिलता होगा? 15,000 मिलता होगा। अगर इसी को आप एफडी करवा लेते, फिक्स डिपॉजिट करवा लेते, तो आपको कितना मिलता? एज्यूम कीजिए कि उसका फिगर जो है ज्यादा रहता है हमेशा, 5% मान लीजिए, कितना मिलेगा? 25,000। समझ रहे हैं? अब बताइए बीच का डिफरेंस 10,000 जो है कहाँ से आता है? बैठे बैठे कहाँ से आता है बता दीजिए। अब बैठे ही पैसा बन रहा है, कहाँ से आता है? अगर आप अकाउंटेंट हैं तो 1 रुपया भी बहुत बड़ा चीज होता है आपके लिए, पैसा भी बहुत बड़ा चीज होता है। सेविंग में ऑटो स्विच करवा लें। ऑटो सिप करवाइएगा तो उसको एफडी को तोड़ भी सकते हैं। एफडी तोड़ दीजिएगा तो आपका इंटरेस्ट का रेट नहीं टूटेगा। ऑटो सेविंग बोले जो ना, अगर ऑटो देखिए नया चीज बोलिए जो आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मल बैंक में रखिएगा 3% मिलेगा, एफडी करवाइएगा और मान के चलिए किसी तरह आपको घर में कोई अनहोनी हो गया, अचानक आपको पैसा का जरूरत पड़ गया, बैंक को जाकर क्या मिली मेरा पैसा जल्दी दो, तो बैंक तो दे देगा, लेकिन आपका हाँ देगा आपका पैसा ना जी देगा, बैंक देगा, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट मिलना था कितना %, वो रेट कम हो जाएगा, टूट जाएगा, उसका कमर टूट जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है फिर ये रेट चलने लगेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, फिर ये नहीं मिलेगा। इसी के लिए क्या करवाने बोले आप? ऑटो स्विच। ऑटो स्लिप करवा लीजिए। ऑटो का मतलब होता है परिवर्तन होता है, मतलब जब जरूरत पड़ता है आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आपका इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या रहेगा? एफडी रहेगा, 5% ही रहेगा, समझे? तो बैंक जाइएगा, बोलिएगा बैंक देखो फॉर्म दो हमको, किसका? ऑटो स्लिप का, और क्या कीजिएगा उसको ले लीजिएगा, उसको फॉर्म भर के बैंक को दे दीजिएगा, और सब पैसा को एफडी करवा दीजिएगा। समझ रहे हैं? भी नहीं करवाना। हाँ, एफडी भी नहीं करवाना। ऑटो स्लिप करवा लीजिएगा, उसी को बोल रहे हैं हम, करवा लीजिएगा तो आपका जो रेट है बढ़ जाएगा, फिर लोग नहीं जानते इसको, है ना। चलिए फिर बताएंगे, अभी थोड़ा दिक्कत हुआ होगा बहुत कुछ। ये समझ आ गया ना? तो आपका नॉन करेंट एसेट 2 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, पहला फिक्स एसेट, दूसरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, फिक्स एसेट्स क्या होता है, जो आपके लिए क्या है, फिक्स है, फुल एंड फाइनल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स। वो आपका जो रहेगा ही हमेशा 100%, ये रहे या ना रहे, ये रहना चाहिए, इसी के लिए इसको फिक्स एसेट्स ही बोला जाता है। इसको भी 2 भाग में बांट देते हैं, आप लोग जानते हैं कौन भाग में? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट जानते हैं किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग छू पकड़ देख सकते हैं, उसको टेंजिबल एसेट। जिसको हम लोग छू पकड़ नहीं देख सकते, जैसे भूत, जानते हैं होता है ना भूत, और बोल रहे हैं कभी छुए हैं, देखे हैं, फिर भी वो नहीं होता है। तो क्या है आपका, मतलब बस एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसा एसेट जिसको आप छुप पकड़ देख नहीं सकते हैं वो आपका इंटेंजिबल है, वैसा एसेट जिसको छुप पकड़ देख सकते हैं उसको टेंजिबल एसेट। समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल बताइए फटाफट, समझ में आ गया? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड फिटिंग, ठीक है। समझ में आ गया? इसको आजकल हम लोग सारा सबको टोटल को मिला क्या बोलते हैं, तो PPE, ये आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन, ये होता है सबको आजकल हम लोग PPE बोलते हैं, ये आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसमें, 10 में, समझे कि नहीं? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होता है, इसमें मत जाकर फंसिए। अभी बस मान लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ होता है, कुछ नियम कानून है, तो नियम कानून टाइम टू टाइम सीखना चाहिए हम लोग को, टाइम लगेगा सीखने में, बस लिख लीजिएगा, बस AS 10 लिख तो पाएंगे, ठीक। तो आजकल जितना भी ये सब एसेट पढ़ते हैं ना, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, PPE का मतलब
property, plant and equipment. P for property, P for plant, E for equipment. Property, plant and equipment. जिसको छुप कर देख सकते हैं उसको, जिसको छुप कर देख नहीं सकते उसको एग्जांपल बताइए। पेटेंट, सबसे बड़ा तो मिल है आप लोग को। उसके बाद ट्रेडमार्क, पेटेंट बोले, उसके बाद ट्रेड कॉपीराइट, मार्क, कॉपी सॉफ्टवेयर, राइट, सॉफ्ट वेयर, है ना, नो हाउ। और बोलिए सब जितना भी है आपका क्या है, इंटेलिजेंस, इंटेंजिबल है। ट्रेडमार्क लिख लिए, पेटेंट लिख लिए, चलिए सब हो गया, बहुत कुछ लिया। क्लियर है ना। एसेट्स किन्हीं को दिक्कत है तो बता दीजिएगा, एसेट्स में किन्हीं को दिक्कत है तो बता दीजिएगा, है किन्हीं को? हाँ नहीं तो जल्दी एक बार। तो नीचे आप क्या लिख देंगे, फिक्टिशियस या फिक्टिशियस एसेट्स। ये क्या होता है फिक्टिशियस एसेट्स? वैसा एसेट्स ना तो टेंजिबल है ना तो इंटेंजिबल है, मतलब बीच का रास्ता है, ना ही टेंजिबल है ना इंटेंजिबल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। इसका एग्जांपल क्या लिए हम, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करवाए, मान के चलिए 5 करोड़ का, कितना का 5 करोड़ का करवाए, है ना। फिक्टिशियस एसेट्स में एक एग्जांपल लिए हम, एडवर्टाइजमेंट। आपका बिजनेस के लिए करवाते हैं ना जी, जैसे रिलैक्सो को देखते हो, सलमान खान क्या करते हैं, चप्पल पहन कर टालते हैं, अब टालने के बदले में कितना लेके जाते हैं, 5 करोड़ लेके चल जाते हैं कि 5 करोड़ उस कंपनी का वही समय खर्चा हो गया। नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट को 5 साल तक दिखाएंगे। कितना साल तक? 5 साल तक। क्या 5 करोड़ का खर्चा एक ही साल माना जाएगा? उसको 5 साल तक उसको डेफर्ड करेंगे। क्या करेंगे? डेफर्ड करेंगे। इसी के इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट बोलेंगे। इसको 5 बराबर भागों में बांटा जाएगा और हर एक साल में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मतलब हर एक साल का खर्चा कितना मानेंगे? 1 करोड़ मानेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए पहला साल में हम 1 करोड़ का खर्चा दिखा दिए, मतलब 4 लाख का, तो 4 करोड़ का तो अभी भी तो होगा, हाँ या ना। तो बैलेंस शीट इसको दिखाना पड़ेगा एसेट साइड में। क्या है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के भी दिखाना पड़ेगा। कुछ भी नाम से दिखा सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट बोलेंगे। वैसा एसेट्स जिसका जो ना तो आपका टेंजिबल होता है ना ही इंटेंजिबल होता है, और वो एक बार खर्चा कर देते हैं लेकिन उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता रहता है, और वो जो खर्चा आज के दिन में हो गया वही खर्चा को आप एक दिन का खर्चा, मतलब आज का खर्चा नहीं मानेंगे, उसको जितना साल के लिए हुआ है उसका बेनिफिट उतना साल तक उसको खर्चा मानेंगे। समझ में आ गया? ऐसे कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आगे बढ़ जाते हैं ना। अब लायबिलिटी स्टार्ट करते हैं।